कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोपाल तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी 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 जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी ठाकुर और न पाया, तुमसा ठाकुर और न पाया, तुमसा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने लगाया, तुमसे ही मैंने लगाया, तुमसा ठाकुर और न पाया, तुम संग मेरे नेहा लगाया, तुम सादा करे और न पाया, तुम संग मैंने नेह लगाया, संग मैंने नेह लगाया, संग मैंने नेह लगाया, मेरी टूटे न भजन लड़ी, मेरी टूटे न भजन लड़ी, बिहारी में तो कब से खड़ी जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी मेरी शाम सलोना, सुन लो मेरी शाम सलोना, सुन लो मेरी शाम सलोना, सुन लो मेरी शाम सलोना, तुमने मुझ पे किया है टोना, तुमने मुझ पे किया है टोना, तुमने मुझ पर किया है टोना, तुमने मुझ पर किया है टोना, सुन लो मेरी शाम सलोना, तुमने मुझ पर किया है टोना, सुन लो मेरी शाम सलोना, तुमने मुझ पर किया है टोना, मुझ पर किया है टोना, मुझ पर किया है टोना, तो तेरे ही द्वार पर
मैं तो तेरे ही द्वार खड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, दुनिया है बात तुम्हारी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, दुनिया है बात तुम्हारी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। सरकार की जय, श्री भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री गौ माता की जय, श्री भारत माता की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सब संतन हरि भक्तन की जय, श्री सत्य सनातन धर्म की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री पूज्य बापू गंगादास जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जन्माद्यस्य तन्मयादितरतश्चार्थेषु भिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यत्र सूर्यां तेजो वारिमृदां यथा मणिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि यं प्रव्रजन्तमनुपेतं वेदकृत्यं जपायनो विरहकातर्या जुहावो पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेवो तं सर्वभूतहृदयं मुनिं मां तोऽस्मि सिद्ध्यन्ति सर्वकर्माणि प्रसादात् मुहुर्मुहुः साख्यते ज्योतिर्गुं वास्महे श्री सद्गुरुदेव चरण कमले भो नमः बाल कृष्ण भगवान
जी के तट पर विराजमान श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भगवान के विभिन्न अवतारों की कथा श्रवण करवा रही हैं और उस क्रम में वामन भगवान की सुंदर लीला का हम आप दर्शन करेंगे। धर्म का काम करने के लिए हमारे भगवान वामन बने, बौना शरीर है उनका। देश के लिए, धर्म के लिए कभी बौना बनना पड़े तो वही हमारा बड़प्पन है। धर्म पहले है, राष्ट्र पहले है, व्यक्ति बाद में है। और किसी व्यक्ति के बौना होने से दूसरों का अगर भला होता है तो ये बौनापन ही उसका असली बड़प्पन है। हमारे भगवान ने स्वयं जो सर्वसमर्थ हैं, सारे जगत के जो स्वामी हैं, सबसे जो बड़े हैं, वो बौना बनकर के प्रकट हुए। राजा बलि के यज्ञ की तरफ वो चल दिए। राजा बलि स्वर्ग का राजा बनना चाहता है। स्वर्ग के राजा को इंद्र कहते हैं। इंद्र किसी का नाम नहीं होता, स्वर्ग के राजा की संज्ञा इंद्र। जैसे प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं है, एक पदवी का नाम है, ऐसे ही स्वर्ग के राजा को इंद्र कहते हैं। बलि इंद्र बनना चाहता है। स्वर्ग के वासी देवताओं के साथ उसने कई बार लड़ाई झगड़ा किया, युद्ध किए, कभी जीता भी तो कभी हारा भी, पर वो स्वर्ग पर स्थायी कब्जा नहीं कर पाया। फिर उसने सोचा कि स्वर्ग का राजा बनने के लिए एक शास्त्र का विधान है। कोई 100 अश्वमेध यज्ञ करे तो उसके पुण्य से वो इंद्र बनता है। हम में से किसी को स्वर्ग का राजा बनना हो तो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लो, आपको भगवान इंद्र बना देंगे। देख लो कोशिश करके, अगर इच्छा हो किसी की। छोटी मोटी सब कुर्सियां फेल हो जाएंगी उसके आगे। तो बलि ने बड़ी विधि विधान के साथ अश्वमेध यज्ञ शुरू किए। 90 और 9 99 यज्ञ उसके पूर्ण हो गए। 100वां यज्ञ वो प्रारंभ किए बैठा है। और उस 100वें यज्ञ में भगवान ने ही वामन भगवान का रूप धारण करके उस यज्ञ को रोकने का एक सफल प्रयास किया। बहुत सारे लोग उलझ जाते हैं, क्या यज्ञ रोकना चाहिए? यज्ञ तो शुभ कर्म है। यज्ञ व विष्णु, यज्ञ तो विष्णु भगवान का स्वरूप है, नारायण स्वरूप है। क्या यज्ञ रोकना चाहिए? नहीं रोकना चाहिए। फिर भगवान वामन बनकर के यज्ञ रोकने के लिए क्यों गए? तो उसका कारण आप सबको समझना चाहिए। धर्म कर्म का कोई भी कार्य, पूजा पाठ का कोई भी कार्य आप अपने सुख के लिए कर सकते हो, पर किसी को दुखी करने के लिए नहीं कर सकते। क्यों जी, बात समझ आ रही है? आप अपने सुख के लिए कर सकते हैं, पर मैं सुखी हूं इसका यह मतलब नहीं कि दूसरे को दुख दे के सुखी हूं। ये अपराध है, ये पाप है। ऐसा यज्ञ तो फिर तामसी यज्ञ कहलाएगा, राजसी यज्ञ कहलाएगा। किसी को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ नहीं है, किसी को नीचा दिखाने के लिए पाठ पूजा नहीं है, किसी का अनिष्ट करने के लिए, किसी का हक छीनने के लिए ये धर्म कर्म नहीं है। ये आत्म कल्याण के लिए धर्म कर्म के सब साधन हैं। राजा बलि भले ही यज्ञ कर रहा है, लेकिन इंद्र पद पर बैठे हुए उस इंद्र की पदवी छीनने के लिए।
तो ऐसे स्वार्थी यज्ञ को भगवान कैसे पूरा होने देंगे? फिर भी भगवान ने यज्ञ की महिमा का थोड़ा पक्ष रखा। भगवान ने मन ही मन बलि को आशीर्वाद दे दिया, तूने यज्ञ किए हैं, तुझे इसका फल मिलेगा। वर्तमान इंद्र का समय जब पूरा हो जाएगा तो अगला इंद्र मैं तुमको बनाऊंगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मध्यावधि चुनाव नहीं होने दूंगा, ये वर्तमान सरकार अपना पूरा समय करेगी, तब तेरे को बनाऊंगा मैं इंद्र। तो यहां भगवान की कृपा, भले ही उन्होंने यज्ञ रोका, पर यज्ञ पूर्ण हुए बिना ही बलि को 100वें यज्ञ का फल भी तो दे दिया। इसलिए कहते हैं यज्ञ कभी निष्फल नहीं जाता। यज्ञ कई प्रकार का होता है। एक तो अग्नि जला करके मंत्र बोल करके आहुतियां दी जाती हैं, वो भी यज्ञ है। ये कथा यज्ञ चल रहा है, इसमें ज्ञान यज्ञ है, भक्ति यज्ञ है, वैराग्य यज्ञ है, ये भी एक यज्ञ है। हमारे यहाँ चींटियों को आटा डालना ये भी यज्ञ है, कौवे को रोटी खिलाना ये भी यज्ञ है, गाय की सेवा करना ये भी यज्ञ है। और गीता में भगवान ने एक सर्वश्रेष्ठ यज्ञ का नाम लिया, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। हर समय भगवान का नाम जपना। भगवान कहते हैं ये यज्ञ तो साक्षात मैं हूं, मेरी विभूति है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। ये जो निरंतर माला लेकर के अथवा जीवा पर श्वासों की माला के साथ 24 घंटे भगवान को याद रखना, भगवान का नाम रटना, ये जप यज्ञ साक्षात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं हूं, मैं हूं। जिसकी जीवा पर हर समय नाम है भगवान का, समझो हर समय वो भगवान के ही पास है, भगवान उसके पास है। ये कलयुग में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। नाम सदा जपने वाले का सबसे बड़ा लाभ क्या है? उसकी पाप में रुचि नहीं जाएगी। नाम जपने वाला किसी का बुरा नहीं करेगा। ऐसा सब लोग करने लग जाएं अगर थोड़ा थोड़ा भी, तो सब पाप एक दिन में समाप्त हो सकते हैं। जीवा पर अगर भगवान का नाम है तो किसी को धोखा देने का मन होगा क्या? किसी से झूठ बोलने की इच्छा होगी क्या? किसी के साथ विश्वासघात करने की इच्छा होगी क्या? किसी की जेब काटने की इच्छा होगी क्या? किसी गरीब मजबूर आदमी की मजबूरी का फायदा उठाने का साहस बन पाएगा क्या? तो सब पापों का अंत करने के लिए जीवा पर निरंतर नाम बना रहे यह यज्ञ त्रिभुवन को पावन करने वाला यज्ञ है। तो भगवान इस यज्ञ को रोकने के लिए सिर्फ इसलिए आए क्योंकि बलि इंद्र पद हथियाने के लिए यज्ञ कर रहा है, किसी की पदवी छीनने के लिए यज्ञ कर रहा है। हमारे यहाँ धर्म कर्म का उद्देश्य क्या बताया? सर्वे भवन्तु सुखिना। यहाँ धर्म कर्म इसलिए किया जाता है सब सुखी हो। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर्बत दा भला। यहां सबका भला चाहने के लिए यज्ञ होते हैं और ये केवल सनातन परंपरा में है। सनातन धर्म के सिवा कोई मत मजहब ये नहीं बोलता कि सब सुखी हों। सब अपने अपने मत मतांतरों में ही सुख चाहते हैं, सब अपनी बिरादरी का सुख चाहते हैं, अपने मजहब का सुख चाहते हैं। दूसरों को अनाप शनाप बोलते हैं वो, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा क्या कहती है? सब सुखी हों, सब निरोग हों, सब तंदुरुस्त दिखाई दे, कुशल मंगल दिखाई दे। मां कश्चित दुख भाग भवेत, किसी को लेश मात्र भी दुख ना हो। ये सत्य सनातन धर्म की उदारता है। वसुदैव कुटुंबकम सनातन धर्म का ये उद्घोष है।
सारी पृथ्वी अपना परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा, सारी पृथ्वी अपना परिवार है। ऐसी बड़ी सोच है दुनिया में किसी और की बताओ? सबका सुख मांगना, सबका भला चाहना, सारी पृथ्वी को अपना परिवार कहना, यही कारण है। यहां शरणागत बनकर के मुस्लिम लोग विदेशों से आए तो यहां उनको भी शरण दे दी गई, फिर बाद में वो राजा बन के बैठ गए लूटपाट करके। अंग्रेजों ने शरण मांगी थी थोड़ी सी हल्की फुल्की, इन्होंने दे दी, क्योंकि ये किसी को बेगाना नहीं कहते थे, सबको अपना मानते थे कि चलो कोई भी हमारे द्वार पर आकर के रोटी खा जाए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हमारी इस उदारता का उन दुष्टों ने नाजायज फायदा उठाया और इस देश को गुलाम बनाने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी ये हिंदू सनातन धर्म की महानता है कि हजारों साल की जद्दोजहद के बाद ये फिर अपने ही पैरों पर खड़ा है। मिस्र की सभ्यता, रोम की सभ्यता सब समाप्त हो गई, पर सनातन सभ्यता आज भी पूरे विश्व में बुलंदी के साथ खड़ी है। यह अलग बात है कि हमारे भारत में हम लोग सनातन परंपराओं का सम्मान नहीं कर पा रहे। देश के नेताओं ने बुरी तरह से समाज को तोड़ दिया जाति के नाम पर। तू अगड़ा है, तू पिछड़ा है, तू ऊंच है, तू नीच है। मैं पहले भी शायद कह चुका हूं, हमारे किसी वेद पुराण शास्त्र में किसी जाति का नाम नहीं है। ये जो दलितों के नाम पर रोटियां सेक रहे हैं बड़े बड़े नेता, ये दलित शब्द तो मायावती की खोज है। कोई मायावती का चेला यहां बैठा हो तो कान खोल के सुन ले। इससे पहले भारत की राजनीति में दलित शब्द नहीं था। ये कितना घटिया शब्द है, और वो तुमको गाली देती रही। दलित का अर्थ होता है जिसको पैरों तले रौंदा जाए, जिसको पैरों के नीचे कुचला जाए, उसको दलित बोलते हैं। और उसने कहा तुम दलित हो, तुम दलित हो, तुम दलित हो, और बस हम लोग भी फूलने लग गए कि पता नहीं दलित शब्द कौन सा इंद्र का सिंहासन है जो हमको मिल जाएगा। सनातन धर्म के किसी वेद शास्त्र पुराण रामायण गीता में किसी जाति का नाम नहीं है। जिस गुरुकुल में भगवान राम पढ़ते थे, वशिष्ठ जी के गुरुकुल में जहां भगवान श्री राम पढ़ते थे, वहीं जंगल में रहने वाला आदिवासी भील जाति का निषाद भी पढ़ता था। ये दोनों क्लास फेलो थे, निषाद और राम जी। इससे बड़ी समानता की उदाहरण कोई और हो सकती है? कृष्ण और सुदामा एक क्लास में पढ़े, एक कमरे में रहे। आज नारा लगाया जाता है गरीबी मिटाओ, गरीबी मिटाओ। गरीबी तो मिटी नहीं, गरीबों को मिटाते गए, स्वयं अमीर होते गए। गरीबी मिटाओ। बहुत समझदार नेता हैं हमारे राहुल जी। उसकी